हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारे डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट हो तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे इजी और अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स हमारे नए आए हैं वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरा इनिशिएटिव आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाने का है, और साथ ही साथ अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एंड माई सेल्फ अमित। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स, और एसआई और सीआई का हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 5.40 रुपीज़। देन सीआई हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। एंड देन जो हमें यहाँ पे मेन पार्ट पे वर्क करना है वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइस देखिए, हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.1 9%। देन सेकेंड ईयर के लिए हमारा है 14.2/7%। एंड ऑल्सो थर्ड ईयर हमारा है 10%। सो गाइस, अब ऐसे केसेस में हमारे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब परसेंटेज में हम लोग, जब हमारे फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, जब हमारे परसेंटेज हों। बट हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इजी और स्मार्ट अप्रोच कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो चीज़ें। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसका एक फेयर नोट जरूर बनाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जब आप रिवीजन करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हमारे फिर से रिवीजन करके वीडियोस देखें। तो ये अभी करिए, और क्योंकि यही एक ईजी मेथड है, अभी साथ ही साथ सीखते रहिए, देन प्रैक्टिस। अब गाइस देखिए, हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए रेट्स हमें क्या दे रखे हैं, और इनका हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। तो जस्ट लाइक हमें फर्स्ट ईयर की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11.1/9 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, वो होती है हमारी 1/9। एंड देन हमारा सेकेंड ईयर के लिए हम 14 होल 2/7 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1/7। इट इज़ ओके। एंड नाउ 10 ईयर को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10%। एंड देन गाइज, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो सिंपल, अगर आपने मेरा लास्ट पार्ट वीडियो जरूर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो सिंपल हम लोग करेंगे, जो हमारी ये बेस वैल्यू यहाँ पे देखिए दे रखा है 9, 7 एंड 10, इनका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे कि ये 9 मल्टीप्लाई बाई 7 देन मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 630 यूनिट। और यही यूनिट हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। ये हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 630 यूनिट हमें फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे वो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सिंपल है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि हमारा 630 यूनिट आ गया है, प्रिंसिपल निकालना है हमें। तो यहाँ से हम देखिए हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, देन सेकेंड एंड ऑल्सो थर्ड ईयर। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि पहले ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/9 से लगेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर अगर हमारा इंटरेस्ट लगेगा तो 1/9 से लगेगा, तो 630 का 1/9 कितना हो जाएगा 70। एंड देन सेकेंड ईयर देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है 14 होल 2/7, जिसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू ले रखा है 1/7। ये देखिए ये हमारा 1/7 हो गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 630 का 1/7 90। एंड
थर्ड ईयर के लिए देखिए हमारा क्या कह रहा है, 10% का रेट है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितना ले रखा है, 1/10, जो कि हमारा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो दिस इज़ 1/10। तो यहाँ से 630 का ये 1/10 कितना परसेंट हो जाएगा, 63। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब गाइस देखिए हमें अब सेकेंड ईयर देखना है। तो देखिए सेकेंड ईयर में देखिए इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा है, हाँ ये 70 का लगा है। और फिर देखिए तो इंटरेस्ट किस बेस पे लगेगा, 1/7, क्योंकि ये हमारा सेकेंड ईयर है तो इस पे 1/7 लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट हमारा लगेगा 1/7 से। तो 70 का 1/7 कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। ओके, इसका हमने सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1/7 हमने इंटरेस्ट निकाला। अब देखिए थर्ड ईयर में देखिए, तो थर्ड ईयर में देखिए 2 इंटरेस्ट लग रहा है, एक 90 है और एक 70 है। और इन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1/10 से लगेगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 का 1/10 निकालें, क्योंकि थर्ड ईयर में निकालना है ना। तो ये थर्ड ईयर में इसका रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड इसके लिए भी निकालते हैं क्योंकि ये भी हमारा थर्ड ईयर में काउंट होगा। तो ये भी हमारा 1/10 से होगा। तो ये हमारा 1/10 से 70 का हमारा कितना आ जाएगा, 7। और देखिए और ये 10 भी तो हमारा है, इसका भी तो लगेगा। इसका कितना लगेगा, इसका भी हमारा 1/10 से लगेगा। तो 1/10 से अगर इसका हमारा इंटरेस्ट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटरेस्ट। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो गाइज देखिए मैंने आपको जैसा कि पिछले अपने पार्ट में बताया था कि ये हमारा जो पार्ट होता है जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ओके, और जो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाया हूँ, इसको अगर मैं शेडेड करूँ तो ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और SICI का डिफरेंस हमारा क्या प्रोसेस है, वो पोर्शन हमारा इतना है, जो ये वैल्यू हमने निकाली है 10, 9, 7 एंड 1। तो ये हमारा क्या है, SICI का डिफरेंस। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए गाइस अब हमसे हमारा देखिए अब SI हम लोग निकाल लेते हैं और CI निकाल लेते हैं, वो भी यूनिट्स में। ये सब यूनिट्स में ही चलेंगी। तो देखिए गाइस हमने क्या कहा था, 70, 90, ये 70 है, ये 90 है और ये 63 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा SI है। तो मैं गाइस इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए ये हमारा SI आ गया। SI कैसे आया, 70 + 90 + 63। तो ये टोटल कितना हमारा हो जाएगा, तो जब ऐड करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 223 यूनिट। एंड देन हम लोग यहाँ से CI भी निकाल लेते हैं। CI हमारा क्या होगा, CI मैंने बताया था पूरा इन सबको ऐड कर देंगे। तो गाइस 70 ये सब तो मैंने 263 तो ऐड ही कर दिया है इसको। तो देखिए ये 223 तो हमारा हाई है, प्लस 10, 9, 7 एंड 1। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 250 ओके यूनिट। अब हमें देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है SI/CI का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग CI माइनस SI करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 250 माइनस 223। तो ये हमारा आ जाएगा 27 यूनिट्स। तो गाइज जो हमें 27 यूनिट्स आया है ना, वो हमारा इसके इक्विवेलेंट है। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा SI/CI 27 यूनिट इक्विवेलेंट टू 5.40। तो यहाँ से हम लोग क्या 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 5.40 डिवाइड बाई
27। तो गाइज यहाँ से हमारा ये 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 0.2 रुपीज़। एंड देन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट कितनी है 250। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CI 250 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 रुपीज़। एंड हमें क्या बात वो निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है जिसका यूनिट कितना है 630। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग 630 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126 रुपये। सो गाइज यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ गया है 126 रुपये। एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 50 रुपीज़। आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया है। थोड़ा सा हॉट स्पॉट हो गया है, वो मैं आपको समझाने के लिए क्या, बट आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस किया है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये चीज़ें अब आपको डाउटफुल नहीं होनी चाहिए कि जब हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए तो हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। सिंपल चीज़, हम लोग उनका फ्रैक्शन वैल्यू लेके सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला कब तक याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे तो पेपर टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप फॉर्मूला भी भूल जाते हैं, गलत लिखने लगते हैं। सो ये चीज़ें बेटर हैं, लॉजिक बेस पे हैं, ईजी है, कन्वीनियंस है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और हटके शॉर्ट ट्रिक्स में सीखते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो कि सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और आपको भी मेरे से इतना कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन के बगैर, क्योंकि मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा, अपने फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बट आपने इतने वीडियोज़ मेरे देख लिए तो अब आप लोग कर सकते हैं, और यही चीज़ें अब करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड है लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हमें जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स पे आना होता है। आंसर कैसे भी आया हो, शॉर्ट ट्रिक्स में आया हो, मैनुअली आया हो, वटेवर, बट हमें आंसर से मतलब है विथिन अ मिनट या सेकेंड। सो गाइस आप लोगों के लिए होमवर्क, सेकंड आप सॉल्व करेंगे, इसका मैं भी आंसर बता दूंगा, और पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा जिसको मैं 2 मेथड से समझाऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको आप फॉलो कीजिए और अपने आंसर्स को लाने की ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए मेरे मेथड को, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वॉश आउट हो जाएगा। और नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, ये मैं रिपीट बेर कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो कब तक देखेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना रहता है एग्जाम के रिवीजन टाइम में। सो वीडियो अभी देखिए और नोट्स के साथ बनाते हुए देखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड करना, टाइम हमें 3 इयर्स दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 6,620 रुपये। और अब हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हम अपने लास्ट वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। क्या है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। सो गाइस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 10% दे रखा है हमारा रेट, एट द रेट 10%, और 10% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1/10। अब देखिए गाइस ये 10 और 1/10 का आप क्या मतलब समझ रहे हैं। देखिए अगर कोई अमाउंट हमारे पास 10 रुपये है और उसमें एक हमें ये क्या मिला, इंटरेस्ट, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 11। तो ये चीज़ क्या है, ये अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, और आपको 1 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 + 1 11। ये बात समझ में आई आपको। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, और ऐसे ही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाला भी मेथड देखेंगे जिसमें मैं स्क्वायर क्यूब लेता हूँ, ये मेथड भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में कीजिए। अब देखिए हमें टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 ईयर के लिए हमें दे रखा है। सो गाइस ये है हमारा ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड नाउ थर्ड ईयर।
और ये हमारा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा इनिशियल अमाउंट है, इसको हम इनिशियल लिख सकते हैं, एंड देन ये अमाउंट फाइनल। अब फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर अगर हमारे पास अमाउंट 10 रुपये है और 1 रुपये आपको अगर हमने इंटरेस्ट दे दिया तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 11 रुपीज़। ओके, एंड नाउ सेकेंड ईयर भी यही हमारा प्रोसेस होगा, 10 एंड 11, एंड ऑल्सो थर्ड ईयर भी हमारा ये प्रोसेस होगा। ये तो बात समझ में आगे होगी। कुछ नहीं किया, हमारा इनिशियल अमाउंट 10 रुपीज़, 1 रुपये हमने इंटरेस्ट दे दिया तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 11। अब गाइज यहाँ पे करने वाली क्या बात है, ये जो है इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह सकते हैं 11 का क्यूब, ये हमारा 10 का क्यूब हो जाएगा। सो 10 का क्यूब हमारा क्या होता है, 1000, एंड देन 11 का क्यूब हमारा क्या होता है, 1331। सो गाइज ये हमारा अमाउंट आ गया और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि क्या, CI आएगा। तो यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 331। 1000 में हम लोग 1331 रुपये जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 331। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और गाइज देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 620 रुपये। तो सिंपल हमें ये 331 यूनिट हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट दे रखा है 6620 रुपये। देन यहाँ से 1 यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट हमारे कितनी हो जाएगी, 6620 रुपये डिवाइड बाई 331। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली 20 टाइम कट जाएगा। एंड देन हमसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू पूछा है, हमसे यहाँ से 1000 वैल्यू पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 1000। सो गाइस यहाँ से हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपीज़। दिस इज़ आवर आंसर। सो यहाँ से ये हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट। गाइस आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे जो हम अपने लास्ट पार्ट में सिखाया था कि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना कि हमारा 20,000 कैसे आया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, तो वो चीज़ देखते हैं। अब मेथड सेकंड देखिए गाइस, हमारा हम लोग अपने वही पुराने मेथड को सॉल्व करेंगे जो हम करते हुए सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे रखा है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ये तो आपको समझ में आ गया, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और देखिए हमें टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स। तो गाइस देखिए जो हमारी इनिशियल ये हमारी वैल्यू है बेस में, इसका हम क्यूब ले लेंगे क्योंकि टाइम हमें कितना दे रखा है 3 इयर्स। अगर यहाँ पे 2 इयर्स दे रखा तो हम लोग स्क्वायर ले लेते, बट हमें यहाँ पे टाइम 3 इयर्स दे रखा तो हम लोग यहाँ पे क्यूब ले लेंगे। तो 10 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 10 का क्यूब हमारा यहाँ से आ जाएगा। अगर हम 10 का क्यूब लेते हैं, लेना क्या है, हमारा सोल्यूशन ही है, यही मेथड है। तो ये आ गया हमारा 1000। तो ये 1000 आ गया, तो यहाँ पे हमने 1000 यूनिट लिख सकते हैं और यही हमें बताना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1000 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है कितनी है। अब गाइस देखिए 3 इयर्स के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/10। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो गाइस 1/10 से हमारा ये 10 है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा कितना आएगा 1000 का 100 रुपीज़। सेम हमारा इसमें भी 100 रुपीज़ होगा क्योंकि 1/10 लगेगा एंड यहाँ पे भी हमारा 1/10। तो ये कितना 100। तो गाइज ये हमारा क्या है, हमारा SI है। SI हमारा हर साल सेम रहता है। तो ये हमारा 100 रुपीज़ आ गया। अब गाइज कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, तो देखिए थर्ड ईयर से देखिए हमारे पास कितने इंटरेस्ट लगे हैं, 2 इंटरेस्ट लगे। और सेकेंड ईयर में देखिए कितना इंटरेस्ट है हमारा, 1 इंटरेस्ट है। तो गाइज देखिए
जो ये 100 रुपये है इस पे भी तो हमें इंटरेस्ट सेकेंड ईयर पे मिलेगा, तो इसका हमें 1/10%, 1/10 कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें थर्ड ईयर में देखना है। तो थर्ड ईयर में देखिए हमारे कितने इंटरेस्ट हैं। देखिए इससे पहले हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, ये 100 वाला है, तो 100 पे भी तो हमारा 1/10 इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 10। और देखिए अब इस पे भी तो हमें मिलेगा इस वाले अमाउंट पे, तो ये भी हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1/10 से कितना 10। और इस पे भी तो हमें मिलेगा, इस पे हमें 1/10 से मिलेगा ना, 1/10 से तो कितना 1। तो गाइज अब देखिए पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है, तो ये हमारे कितने, मैं इनको सर्कल कर लेता हूँ अपने इंटरेस्ट को। ये आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब फ्रेंड्स देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ से क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट हमारे 300 हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्रोसेस हमारा जो चलता है ये हमारा ऐसा ही होता है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताया आपको कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो ऐड करेंगे इनकी वैल्यू, तो ये 100 100 100 300 ये हो गया। एंड देन देखिए 10 20 30 और 1 31, तो यहाँ से CI हमारा कितना आ गया 331। ओके, एंड देन वही प्रोसेस करना जो हमने यूनिटरी मेथड अपने फर्स्ट मेथड में बताया था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, ये हमें 331 यूनिट हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 6620। तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 20। और हमें कम पूरा प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, तो ये हमें इसकी अमाउंट बताना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20,000। दिस इज आंसर रुपीज़ हमारा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमने यहाँ पे कैसे किया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से आने से पहले मैं इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी तो बता दूं। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा आएगा 24,000 रुपीज़। ओके गाइज, अब आप लोग सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछेगा, बट मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, 24,000 इसका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का। और देखिए डिफरेंस यहाँ पे दे रखा ना, तो ये डिफरेंस होता है हमारा। अब जब आपका निकलेगा तो ये चीज़ डिफरेंस है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, 1701 के, बस यूनिटरी मेथड लगाइए आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है 10,800 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 16 होल 2/3%, एंड देन टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें दे रखा है 2 years 30 73 डेज, एंड देन फाइंड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। वही चीज़ें हम लोग करेंगे, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो गाइज देखिए हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट हमारा दे रखा है 16 होल 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता ही है 1/6 होता है। और देखिए हमें टाइम कितना दे रखा है, ये हमारा 2 years 73 डेज, तो इसको ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं 3 years। तो जो हमारी ये बेस वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम लोग क्यूब कर लेंगे, ईयर्स जो हमारा यहाँ पे इसका क्यूब बन जाएगा। तो हमें 6 का क्यूब हमें पता है 216 होता है। ओके, सो गाइस 216 यूनिट्स जो हमारा ये हमें किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की मतलब कि 10,800 के इक्विवेलेंट है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए हमें 216 यूनिट्स हमें है और इसमें हमें 3 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए अब हमें फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 1/6, तो 216 का 1/6 कितना होगा 36।
सेम एज इट इज ये भी होगा 1/6 से हमारा 36 एंड ये भी थर्ड ईयर भी हमारा कितना होगा 36। अब गाइस दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हमें देखना है कि थर्ड ईयर से पहले कितने इंटरेस्ट हैं 2 और सेकेंड ईयर से पहले कितने इंटरेस्ट है 1, तो इन पे भी तो हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो चीज़ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो 36 है ये इसका भी तो इंटरेस्ट हमें जाएगा थर्ड ईयर में, किस रेट से 1/6 के रेट से, तो ये कितना आ जाएगा ये हमारा 6 आ जाएगा। अब गाइज ये भी तो देखिए 36 जो हमारा सेकेंड ईयर है इससे पहले एक इंटरेस्ट भी तो है, तो इसका हमें सेकेंड ईयर भी तो इंटरेस्ट जाएगा, वो कितना जाएगा 1/6 के रेट से कितना 6। ये चीज़ें समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। एंड गाइज नाउ थर्ड ईयर में फिर आते हैं, तो देखिए एंड गाइज एक थर्ड ईयर में तो ये फर्स्ट ईयर का भी तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो ये भी तो हमारा काउंट होगा 1/6 के, तो ये 6। और दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या है, जो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ये तो हमारे थर्ड ईयर में भी तो ऐड होगा 1/6 से, तो ये कितना आ जाएगा 1। आई होप ये चीज़ आप समझ में आएगी मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया है। तो गाइज देखिए ये हमें ऐड करना है पूरा इधर का, तो 36, 12, 6 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49। और देखिए ये जो हमारा थर्ड ईयर है ये पूरा क्या है 365 डेज है। ओके, तो हमें 73 डेज का हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा इंटरेस्ट है 49, देखिए 49 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 73, क्योंकि हमें 73 का भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकालना ब्याज। तो गाइज देखिए ये हमारा 5 टाइम कट जाएगा। ओके, एंड देन इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा 9.8 रुपीज़। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 2 ईयर्स 73 डेज का इंटरेस्ट हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते 1 ईयर 73 डेज का हम लोग ब्याज कन्वर्ट कर लेते। तो देखिए ये हम 36 होगा हमारा, तो देखिए ये 36 प्लस 36 और प्लस 6 और ये पूरा प्रोसेस कितना है ये है ब्याज, तो ये कितना 9.8। तो यहाँ से ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.8। ओके, एंड देन हमें देखिए फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये क्या है, पूरा ये हमारा इंटरेस्ट है, इसको हम लोग मतलब कि हमें ये यूनिट निकालनी है। और देखिए हमने यहाँ से ये आपको बताया था 216 हमारे किसके इक्विवेलेंट है 10,800 के, तो यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 216 इक्विवेलेंट टू हमें कितना है 10,800, तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 10,800 डिवाइड बाई 2,216। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी दे देगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू हम आ जाएगी 50। तो गाइस ये जो 50 हम आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने आंसर पे आ जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली है और हमें 87.8 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 87.8 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, दिस इज़ आवर 50 और ये हम लोग CI निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 4390 रुपीज़, दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा समझाने में इतना मुझे हौच पौच हो गया इसमें समझाने में, बट आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। और ये क्योंकि मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बट आप लोगों को करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड आएगी, प्रैक्टिस नहीं स्पीड नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको एग्जाम अप्रोच सिखाना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक अप्रोच होता है। सो प्लीज़ गाइज हमारा चैनल सिर्फ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क करता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन and keep practice because practice make man perfect.